हाय एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे अथॉरिटी गिवन बाय मैक्स वेबर। तो मैक्स वेबर ने एक चीज़ एक्सप्लेन की अथॉरिटी ये क्या होती है पढ़ना है। इसके पहले हम कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं सोशल एक्शन आपका, कि सोशल एक्शन क्या होता है। इसके पहले पढ़ चुके हैं वर्स टेन क्या होता है। ओके, आज है पढ़ना है कि अथॉरिटी क्या होती है। तो दिस इज़ माई क्वालिफिकेशन। आई क्वालिफाइड नेट एंड आई क्वालिफाइड GRF फ्रॉम सोशोलॉजी ऑब्वियसली, एंड आई एम टीचिंग सिंस एज ऑफ 17। तो मुझे पढ़ाना आता है। बाकी आपको अगर इंस्टा पे फॉलो करना है तो आप यहाँ जा सकते हो, और टेलीग्राम पे फॉलो करना है तो आप यहाँ जा सकते हो। यहाँ पे आपको कंटेंट मिल जाएगा, पीडीएफ्स मिल जाएंगे यहाँ पे टेलीग्राम पे आपको, तो प्लीज़ ज्वाइन इट। इसके बाद देखो अथॉरिटी होती क्या है। मैक्स वेबर ने डिफाइन करा है कि एक होती है पावर और एक होती है अथॉरिटी। अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पावर एंड अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है लेजिटिमेट। लेजिटिमेट का मतलब होता है कि आप ये मानते हो, लोग ये मानते हैं कि कोई पर्सन अगर उन्हें कुछ बोल रहा है तो उसके पास लेजिटिमेसी है वो चीज़ बोलने की, वो चीज़ करने की। तो उसे बोलते हैं अथॉरिटी। जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यहाँ देखो, जैसे कि अगर कोई स्मॉल टाउन है, वहाँ पे एक प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल यही अनाउंस करता है कि सारे स्टूडेंट को एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी। अगर आपके स्कूल का एक प्रिंसिपल है, वो आपसे ये कहता है कि आपको एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी, तो हाँ उसके पास ऐसा करने की अथॉरिटी है, ऑब्वियसली है। लेकिन अगर कोई स्कूल का बच्चा है जो कि सबको परेशान करता है बेफालतू में, वो कहता है कि आपको अपने लंच का मनी मुझे देना है, तो कुछ बच्चे दे देते हैं, कुछ बच्चे नहीं देते हैं, क्योंकि बच्चे ये नहीं मानते कि इस पर्सन के पास अथॉरिटी है। इस पर्सन के पास अथॉरिटी नहीं है ये कहने की। अगर प्रिंसिपल ये कहता कि लंच की मनी मुझे दे दो, तो फिर हाँ आपको देना पड़ता, क्योंकि उस इंसान के पास अथॉरिटी है। बट इस बच्चे के पास अथॉरिटी नहीं है, तो इसे बोलेंगे पावर। मतलब पावर और अथॉरिटी में बस बेसिक डिफरेंस ये होता है। पावर मतलब भी होता है कि किसी से बात मनवा लेना, और अथॉरिटी मतलब भी होता है किसी से बात मनवा लेना। बट अथॉरिटी में आपके पास लेजिटिमेसी होती है, लोग आपकी बात मान लेते हैं ईजिली, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आपकी बात माननी है। वो कहते हैं ना पानी में रह के मगर से बैर, ऐसे कुछ है। तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे क्या है कि आप ईजिली मान लेते हो कि हाँ भैया आपने बोला है तो करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे, करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे क्या होता है कि आप मानते नहीं हो किसके पास अथॉरिटी है। इसके पास पावर तो है, आप थोड़ी बहुत डर जाते हो, बट आप ये मानने को तैयार नहीं होते कि इसने बोला इसलिए मैं करूँ। नहीं, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं, क्योंकि इसके पास अथॉरिटी नहीं है, लेजिटिमेट पावर नहीं है इसके पास। पावर तो देखो है, बट लेजिटिमेट पावर नहीं है। इस यही डिफरेंस होता है अथॉरिटी में और पावर में। अभी क्लियर नहीं हुआ हो तो वेट करो, क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे वापस चलते हैं। तो इतना क्लियर हुआ। अथॉरिटी का मतलब होता है लेजिटिमेट पावर। ओके, अथॉरिटी का मतलब होता है लेजिटिमेट पावर। क्लियर है। आगे देखो, जैसे पावर जो होती है, पावर बेसिस होती है किस पे, कॉजन पे और फोर्स पे। फोर्सफुली कोई चीज़ हो रही है तो वो पावर है, बट जब अथॉरिटी होती है तो वो लेजिटिमेट होती है। यहाँ देखो एक स्मॉल टाउन है जहाँ पे एक मेयर है। जब क्या है कि फ्लड आई, एक मेयर है, एक एरिया है जहाँ पे फ्लड आ रही है, तो उसने लोगों से कहा प्लीज़ एवैक्यूएट। उसने लोगों से कहा प्लीज़ एवैक्यूएट द प्लेस। तो लोगों ने एवैक्यूएट कर भी दिया। क्यों? बिकॉज द मेयर हैव द राइट टू से एनीथिंग लाइक दिस, क्योंकि वो मेयर है, उसके पास अथॉरिटी है। बट वहीं पे कोई लोकल गुंडा है कल को, लोकल गैंग लीडर, गैंग लीडर, अगर कोई लोकल गैंग लीडर आए और वो आपसे कहे कि आपको अपना घर, अपना जो हाउस है या होम है, उसको छोड़ के चले जाओ, एवैक्यूएट कर दो, तो आप ऑब्वियसली नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि उसके पास पावर तो है ये कहने की, क्योंकि आप उसके खिलाफ थोड़ी बोल पाओगे।
मतलब पावर तो है, दम तो है, लेकिन दैट पावर इज विदाउट लेजिटिमेसी। ऐसी बात नहीं है कि आप घर खाली नहीं कर दोगे, कुछ लोग घर खाली कर भी देंगे, तो वो पावर से करवा तो ले रहा, लेकिन उसके पास ये अथॉरिटी नहीं है। तो यही बस डिफरेंस होता है अथॉरिटी में पावर में, कि पावर से भी काम हो जाता है, अथॉरिटी से भी काम हो जाता है। लेकिन अथॉरिटी में लोग मान लेते हैं आपके बात बहुत ईजिली, क्योंकि आपके पास लेजिटिमेसी होती है। ये लेजिटिमेसी याद रखना, ये वर्ड आप याद रखना बस। आगे देखते हैं। मैक्स वेबर ने 3 टाइप की अथॉरिटी दी हैं, कि 3 टाइप की अथॉरिटी होती है। कौन-कौन सी? एक होती है ट्रेडिशनल, दूसरी होती है कैरिस्मेटिक, तीसरी होती है लीगल रेशनल अथॉरिटी। देखो ट्रेडिशनल अथॉरिटी क्या होती है, कि बहुत सालों से ये होता आ रहा है। इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल अथॉरिटी, जैसे किंग है। जैसे मान लो, चलो एक बारी मान के चलते हैं, अथॉरिटी मतलब क्या होता है? बात मानना, है ना? आप लेजिटिमेट तरीके से बात मान लेते हो कि हाँ इसके पास अथॉरिटी है। जैसे कि बाबर, बाबर के बाद कौन आए? हुमायूं, हुमायूं के बाद कौन आए? अकबर, अकबर के बाद कौन आया? जल्दी बताओ। जहांगीर। मैं खुद भूल जाता हूँ कभी कभी। जहांगीर, जहांगीर के बाद कौन आए? शाहजहां, शाहजहां के बाद कौन आए? औरंगजेब। तो ये सारे लोग हैं। तो आपको ये नहीं लगता कि ये जो यहाँ पे हो रहा है, ये ट्रेडिशनल अथॉरिटी है? मतलब पहले आप बाबर की बात मानते थे, फिर हुमायूं की बात मानी आपने, फिर अकबर की बात मानने लगे, फिर जहांगीर की, फिर शाहजहां की, और फिर औरंगज़ेब के। उसके बाद जो भी आएंगे बहादुर शाह जफ़र वगैरह वगैरह, तब उनकी बात भी मानोगे। क्यों? क्योंकि ये है ट्रेडिशनल अथॉरिटी, मतलब दादा परदादा के समय से ऐसी अथॉरिटी चली आ रही है। तो आप मानते आ रहे थे, तो अभी भी मानते हो। जैसे किंग होते हैं ये सारे किंग्स, ठीक है, इनकी बात आप मानते हो। ऐसे ट्राइबल चीफ होते हैं, तो वो है ना राजा के बेटा राजा, राजा है उसका बेटा राजा बनेगा, तो पहले हम राजा की बात मानते थे। फिर जब बेटा राजा बन जाएगा, तो हम बेटे की बात मानना शुरू कर देंगे। फिर जब बेटे का बेटा राजा बन जाएगा, तो हम उसकी बात मानना चालू कर देंगे। जैसे कि अवरेंद्र बाहुबली, हम पहले अवरेंद्र बाहुबली की बात मानेंगे, फिर आ गए महेंद्र बाहुबली, तो हम उनकी बात मानेंगे। सिंपल। तो ट्रेडिशनल अथॉरिटी का मतलब है अथॉरिटी जो कि सालों से चली आ रही है, तो कोई उसे बदलने की कोशिश नहीं करता, लोग उसको मानते हैं, लोग उसको ऑबे करते हैं विदाउट क्वेश्चनिंग एनीथिंग। दैट इज नॉन एज ट्रेडिशनल अथॉरिटी। तो ट्रेडिशनल अथॉरिटी किसके पास होती है? किंग के पास होती है और ट्राइबल चीफ के पास होती है। नाउ कम्स कैरिस्मेटिक अथॉरिटी। कैरिस्मेटिक अथॉरिटी का मतलब है जैसे कि गांधी जी फॉर एग्जांपल। अब ऐसा तो नहीं, गांधी जी के पिताजी जो थे, जिनके डैड थे, सब उनकी बात मानते थे कि उन्होंने कुछ कह दिया तो हम इनकी बात मानेंगे, अब इनका बेटा गांधी जी है तो उनकी बात मानेंगे। ऐसा तो कुछ है नहीं ना। गांधी जी ने खुद जो कमाया है वो खुद कमाया है, ऐसी है। जो भी कमाया है वो उन्होंने खुद कमाया है। तो लोग गांधी जी की बात मानते हैं, नॉट बिकॉज हिज फादर हैव सम ट्रेडिशनल अथॉरिटी और ही हैज सम ट्रेडिशनल अथॉरिटी। एवरीवन फॉलो गांधी जी बिकॉज गांधी जी हैव सम क्वालिटीज। गांधी जी have some qualities, for that reason everyone is comply to गांधी जी और ओबे गांधी जी। गांधी जी की बात मानते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास कुछ क्वालिटीज़ हैं। क्वालिटीज जैसे मान लो वो विजनरी हैं, है ना, या फिर उनकी एक चार्मिंग पर्सनालिटी है। चार्मिंग की स्पेलिंग गलत हो गई, कोई बात नहीं। चार्मिंग पर्सनालिटी, तो थोड़े स्पेलिंग मिस्टेक हो जाते हैं मुझसे यहाँ वहाँ, बट ठीक है, आप समझ जाया करो कि चलता है। मैं सोशलॉजी पढ़ाने बैठा हूँ यहाँ पे, इंग्लिश नहीं। तो गांधी जी के पास कैरिस्मेटिक अथॉरिटी है। कैरिस्मेटिक अथॉरिटी मतलब ये लोगों से अपनी बात मनवाते हैं, क्योंकि इनके पास एक करिश्मा है, इनके पास एक ऑरा है, इनके पास कुछ क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से लोग इनकी बात मानते हैं। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल अथॉरिटी का एग्जाम्पल नहीं है, यहाँ पे एग्जाम्पल है इसका क्वालिटीज़ का, करिश्मा का। इनके पास कुछ करिश्मा है, इसीलिए लोग इनकी बात मानते हैं। इज़ इट क्लियर फॉर यू कि लोग इनकी बात क्यों मानते हैं? क्योंकि इनके पास क्या है? करिश्मा है।
ये बात समझ में आई नहीं आई? अब देखो आगे, आगे है लीगल रेशनल अथॉरिटी। तो लीगल रेशनल अथॉरिटी क्या होती है? जब आप देखो, अथॉरिटी मतलब बात मानना लेजिटिमेट तरीके से। जब बात मानते हो क्योंकि आपको पता है कि लॉज हैं, रूल्स हैं, प्रोसीजर हैं, इसीलिए आप बात मानते हो। जैसे कि कोर्ट हो गया, जैसे कि कोई एमपी हो गया फॉर एग्जांपल, नेता, या जैसे ही कोई आईएएस ऑफिसर हो गया। आप इन सब लोगों की बात मानते हो क्यों? क्योंकि इनके पास अधिकार है। कौन से अधिकार? ये लॉ पास करते हैं, या फिर प्रोसीजर बताते हैं, या फिर ये रूल्स बनाते हैं। तो आप इनको कोई कोर्ट का कोई जज को आप फॉलो नहीं करते कि ये जज है तो हम भैया इसकी बात मानेंगे, नहीं। जब वो एक इशू करता है लॉ, या फिर कोई रूल इशू कर देता है, तो आप उसको मानते हो। जैसे एमपी है, एमपी मान लो रिटायर्ड हो जाए, आप इसकी बात मानोगे? बिल्कुल नहीं मानोगे। जज रिटायर्ड हो जाए, इसकी बात मानोगे? नहीं मानोगे। आईएएस रिटायर्ड हो जाए इवन, तो आप उसकी भी बात नहीं मानोगे। क्यों? क्योंकि आप बात मानते हो किसकी? लॉ की, प्रोसीजर की और रूल्स की, जो कि इन लोगों ने बनाए हैं। चाहे पार्लियामेंट में बने, चाहे कहीं भी कुछ भी हो, तो इन लोगों ने जो चीज़ें बनाई हैं आप उनको फॉलो करते हो। तो यू फॉलो द ऑफिस, नॉट द इंडिविजुअल। ब्यूरोक्रेट जब रिटायर्ड हो जाएगा आप उसकी बात नहीं मानोगे। आ रही है बात समझ में? क्या कहना चाह रहा मैं ये कह रहा कि ट्रेडिशनल अथॉरिटी में आप बात मानते चले आ रहे हो बरसों से, अभी बात मान रहे हो, तो वो होता है ट्रेडिशनल अथॉरिटी। कैरिस्मेटिक अथॉरिटी मतलब कोई पर्सन आया, आप उसका कैरिस्मा पसंद आया, तो आपको लगा अरे यार बढ़िया इंसान है ये तो, इसकी मुझे बात माननी चाहिए। चलो मैं इसका एक एग्जांपल दे रहा आपको, जस्ट गिव मी अ सेकंड, एक मिनट। अरे यार डिस्कार्ड करना था, रुक जाओ। अब नहीं होगा अब। ओके, देखो करते हैं, चलो। इधर, इधर जगह है, चलो यहाँ बता दे रहा मैं आपको। मान के चलते हैं एक घर है, और एक यहाँ पे सेम घर ये है। तो यहाँ पे एक, दो भाई हैं, एक बिग ब्रदर और एक मिडिल ब्रदर है। ठीक है, मिडिल ब्रदर क्या ही होता है समझ में नहीं आता मुझे तो मिडिल ब्रदर है और आप लिटिल वन हो। ठीक है, बिग ब्रदर मतलब एल्डर ब्रदर, आप सबसे यंगर हो, और बीच में एक भाई है, तीन भाई हो आप लोग। ठीक है, तो आप, और यहाँ भी दूसरा घर है जहाँ पे एक बिग ब्रदर है, एक मिडिल ब्रदर है, और एक आप हो, लिटिल ब्रदर। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जो बड़ा भाई था, अब आप बड़े भाई की बात मानते हो। क्यों मानते हो? क्योंकि आपके घर पे ट्रेडिशन था, आपके घर का ट्रेडिशन है कि बड़े भाई की बात मानी जाएगी। तो आप बड़े, तो जो ये बीच वाला भाई है आप उसकी बात नहीं मानोगे, आप किसकी बात ज़्यादा मानोगे? बड़े भाई की। क्यों? क्योंकि आपका घर का ये ट्रेडिशन है। लेकिन एक होम है जहाँ पे क्या है, बड़े भाई में वो बात नहीं है। लेकिन जो ये बीच वाला भाई है, इसमें बहुत बात है, इसमें इसका एक करिश्मा है। क्या है? करिश्मा। इसका एक करिश्मा है। तो आप बेसिकली आप इसकी बात नहीं मानते हो, आप इसकी बात मानते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप ट्रेडिशनल अथॉरिटी फॉलो नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आप कैरिस्मेटिक अथॉरिटी को फॉलो कर रहे हो। आई होप आई एम क्लियर। देखो यहाँ पे आपके घर वालों ने बोल रखा था कि आप तो बड़े भाई की बात मानोगे, तो आप इसकी बात मानते हो। पर यहाँ पे बड़े घर वालों ने आपको छूट दे दी कि जिसकी बात मानना है मानो, जिसकी इज्जत करते हो उसकी बात मान लो। तो इज्जत किसकी करते थे आप? मिडिल वाले की, क्योंकि इसमें कुछ बात थी, आपकी बात सुनता था, समझता था, हेल्प करता था आपकी, तो आप उसकी बात मानते हो। तो इसको बोलते हैं कैरिस्मेटिक अथॉरिटी। इज इट क्लियर फॉर यू कि कैरिस्मेटिक अथॉरिटी क्या होती है और ट्रेडिशनल अथॉरिटी क्या होती है? आई बात समझ में? एक मिनट चेक करूँ ये कुछ गलत तो नहीं हो रहा। जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। हो जा भाई। हम्म, चलो ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। तुमने ये तीनों अथॉरिटी पढ़ ली, हमने पढ़ ली व्हाट इज ट्रेडिशनल अथॉरिटी,
हमने पढ़ लिया व्हाट इज़ कैरिस्मेटिक अथॉरिटी, हमने पढ़ लिया व्हाट इज़ लीगल रेशनल अथॉरिटी। तो यहाँ इनके एग्जाम्पल्स हैं, आप देख सकते हो। ट्रेडिशनल अथॉरिटी इसका एक स्टोरी है, पढ़ लेना। थोड़ी बहुत मैं बता दे रहा कि किंग था, उसकी बात सब मानते थे और बस बस ऐसे ही कुछ है। आगे मार्टिन लूथर किंग हैं, यहाँ पे लोग उनकी बात मानते हैं क्योंकि कैरिस्मा है उनमें। आगे एक जर्मन चांसलर है, मान लो मोदी जी फॉर एग्जांपल। तो मोदी जी की बात क्यों मानते हैं लोग? क्योंकि वो एक ऑफिस ऑफिस होल्ड करते हैं जिसके अंदर पावर है, जो कि रूल्स बनाता है, प्रोसीजर बनाता है, तो हम इसलिए मोदी जी को फॉलो करते हैं। ना कि मोदी जी में कोई ऐसा बहुत खतरनाक बात है तो हम उसको फॉलो करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम उन्हें फॉलो क्यों करते हैं? क्योंकि वो पीएम हैं देश के, इसलिए हम उन्हें फॉलो करते हैं। तो इसे कहते हैं लीगल रेशनल अथॉरिटी। जब आप किसी पर्सन को फॉलो नहीं करते, बल्कि आप किसको फॉलो करते हो? ऑफिस को। आप बात मानते हो किसकी? ऑफिस की, कि ये कोई ऑफिस होल्ड करता है इसलिए हमें इसकी बात माननी ही पड़ेगी। आगे देखते हैं। देखो वेबर के इस जो अथॉरिटी टाइप्स हैं, इसके साथ देखो प्रॉब्लम क्या थी। अथॉरिटी के साथ प्रॉब्लम नहीं है, अथॉरिटी टाइप्स। कौन से अथॉरिटी टाइप्स? ट्रेडिशनल, फिर है क्या है? लीगल रेशनल, उसके बाद क्या है? कैरिस्मेटिक। देखो इनके साथ प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये थी कि देखो ऐसा भी तो हो सकता है ना, जैसे कि मान लो हम्म अकबर है, तो अकबर को लोग ट्रेडिशनली फॉलो करते हैं, ठीक है। पर अकबर के अंदर एक कैरिस्मा भी तो था। अगर आपने कभी नाम सुना हो अकबर का, तो अकबर में क्वालिटी थी ना, लोग उसको फॉलो करते थे। क्योंकि नॉट ओनली बिकॉज ऑफ ट्रेडिशनल अथॉरिटी, ऑल्सो बिकॉज ऑफ कैरिस्मेटिक अथॉरिटी। दिमाग में चमका कुछ? तो वो ये बता रहे, इशू ये है कि रियलिटी में ज़रूरी नहीं है कि ट्रेडिशनल अथॉरिटी ही हो। ट्रेडिशनल कैरिस्मेटिक दोनों साथ में आ सकते हैं। जैसे कि किंग, अ किंग माइट ऑल्सो हैव कैरिस्मा। जो किंग है वो ट्रेडिशनली राजा तो है, पर कैरिस्मा भी तो हो सकता है ना उसमें। ऐसा बहुत बार होता है कि कोई राजा है बट उसमें कैरिस्मा भी है, ठीक है। ये सब बातें आगे देखो। जैसे कि कल्चरल बायसेस का मतलब है कि ये सब वेस्टर्न हिस्ट्री में हुआ था। तो ये कहते हैं कि ये हो सकता है सारी सोसाइटी में फिट ना बैठे, क्योंकि जो चीज़ वेस्टर्न सोसाइटी में हो रही थी, ये ज़रूरी थोड़ी है कि सारी सोसाइटी में ये जो आपके कॉन्सेप्ट हैं ये फिट बैठ जाएं। ये आपने जो टाइप बना के रखे हैं ट्रेडिशनल, लीगल, रेशनल या फिर कैरिस्मेटिक, ये सब जगह फिट बैठ जाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता। आगे है डायनेमिक शिफ्ट का मतलब है कि कभी कभी क्या होता है कि जो कैरिस्मेटिक अथॉरिटी वाला पर्सन है, उसकी अथॉरिटी को चेंज कर दिया जाता है किसमें? ट्रेडिशनल में या फिर लीगल रेशनल में। अब देखो कैसे। ये इस टॉपिक का नाम है रूटनाइजेशन ऑफ कैरिस्मा। अभी समझाएंगे, 2 मिनट वेट कर लो। कितने मिनट? 2 मिनट, अभी टॉपिक आएगा समझाएंगे। अभी ये चलो छोड़ दो अभी के लिए, इस पर वापस आएंगे। आगे है इग्नोर कोएजन। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी जो अथॉरिटी है वो फोर्स से आती है। जैसे पावर और अथॉरिटी में क्या डिफरेंस था? ये लेजिटिमेट थी और ये ज़बरदस्ती थी बाई फोर्स। बट जो हिटलर था अपना, आपको लगता है कि हिटलर की जो अथॉरिटी थी वो सिर्फ लेजिटिमेट थी, वो बाई फोर्स नहीं थी? तो अगर कोई अथॉरिटी बाई फोर्स है तो उसको आप अथॉरिटी क्यों बोल रहे हो? उसको तो पावर बोलना चाहिए। आई बात समझ में? और इस पॉइंट पे अपन वापस आएंगे भी 5 मिनट बाद। आगे देखो, वही अथॉरिटी पावर में डिफरेंस। जो पावर होती है, पावर भी आपसे कुछ करवा लेती है आपके विल के अगेंस्ट। मतलब पावर का मतलब है कि आपका कोई चीज़ मन नहीं था, पर किसी पावरफुल इंसान ने बोला कि करो, तो आपने कर दिया। और अथॉरिटी में भी सेम चीज़ होती है, बस अथॉरिटी में क्या होती है, आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हो। आप बोलते ना, खुशी खुशी वो काम कर लेते हो आप, क्योंकि वो पता है कि करना तो पड़ेगा, इसलिए आप उसकी लेजिटिमेसी को एक्सेप्ट करते हो। आगे देखते हैं। तो ये मैंने आपको बता ही दिया इसका एग्जाम्पल। आगे देखो, जो प्रिंसिपली कमांड है यहाँ पे वो अथॉरिटी थी, पर जो बुली बच्चा था, जो बुली करता था सबको, वो सिर्फ पावर थी, वो अथॉरिटी नहीं थी। आगे देखो,
अब देखो रूटनाइजेशन ऑफ कैरिस्मा होता है क्या, भी मैंने बताया आपको। ये ऐसा होता है कि कल को मान लो, ये देखो आप एग्जांपल, ये एग्जांपल देखो आप, यहाँ समझ में आएगा आपको। जो एप्पल कंपनी को फाउंड किसने करी है? स्टीव जॉब्स ने। तो इनके अंदर कैरिस्मा था, इनके अंदर क्या था? कैरिस्मा था। तो लोग इनसे जुड़ते गए, इनके पास बहुत सारे, जैसे इनका चलो पहले इनका एग्जांपल दे रहे, फिर एक और महान हस्ती का एग्जांपल दे रहे हैं हम आपको। तो कैरिस्मा, इनके पास एक कैरिस्मा था। जो एम्प्लॉय थे वो इनसे जुड़ते गए, जो कस्टमर थे वो इनसे जुड़ते गए, और एप्पल की कंपनी बहुत बड़ी बन गई। ठीक है। बट एक वक्त के बाद ये इनकी डेथ हो गई, 2011 में इनकी डेथ हो गई। अब क्या अचानक सब खत्म? मतलब जैसे कैशमेट अथॉरिटी क्या होती है कि लीडर खत्म, अथॉरिटी खत्म, यही होती है ना ट्रेडिशनल अथॉरिटी। जैसे अकबर, सॉरी, बाबर, हुमायूं, फिर अकबर, ऐसे चलती आ रही थी। बट कैशमेटिक अथॉरिटी क्या होती है कि अगर वो पर्सन ख़त्म तो उसकी अथॉरिटी ख़त्म। बट ऐसा कभी नहीं होता। अगर वो पर्सन ख़त्म हो जाता है ना, तो हम उसके नाम के कुछ चीज़ें बना देते हैं ताकि उस पर्सन का नाम जीवन भर चलता रहे। आ रही है बात समझ में? तो हम क्या करते हैं, कैरिस्मेटिक अथॉरिटी। कैरिस्मेटिक अथॉरिटी मतलब क्या था कि वो पर्सन जो था, जब तक वो पर्सन रहेगा तब तक उसकी अथॉरिटी रहेगी। पर हमने क्या किया, उसको ट्रेडिशनल बना दिया, है ना? या फिर हम बना देते हैं उसको लीगल रेशनल। अब आपने क्या किया कि उस अथॉरिटी को ट्रेडिशनल बना दिया, मतलब पहले वो पर्सन था, उसके उसके पास अथॉरिटी थी, अब आपने उसकी अथॉरिटी को ट्रेडिशनली चेंज कर दिया, तो उसकी अथॉरिटी चलती रहेगी। समझा रहा, रुक जाओ आपको। एप्पल का एक को फाउंडर था स्टीव जॉब्स, जब उनकी डेथ हो गई तो क्या एप्पल ख़त्म होगी रातों रात? नहीं। एप्पल का नया सीईओ आया। पर क्या जो नया सीईओ था वो कैरिस्मा के बेसिस पे था? नहीं। वो था, बोर्ड ने और कॉर्पोरेट रूल्स ने डिसाइड किया। मतलब अब आपने जो कैरिस्मेटिक अथॉरिटी थी उसको चेंज कर दिया किसमें? लीगल रेशनल अथॉरिटी में। अब समझ में आया मैं क्या समझाना चाह रहा था आपको? कि पहले जो अथॉरिटी कैरिस्मा के बेसिस पे थी, अब वो अथॉरिटी लीगल रेशनल अथॉरिटी के बेसिस पे हो गई। क्योंकि अब लोग इस नए सीईओ की बात इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि इसमें कैरिस्मा है ना, इसलिए मानेंगे क्योंकि ये लीगल रेशनल है। इसलिए लोग इसकी बात मानेंगे और इसके नीचे काम करेंगे। सेम, ये एग्जांपल समझ में आया? या फिर आप एग्जांपल ले सकते हो रतन टाटा का भी, है ना? अब रतन टाटा में कैरिस्मा था तो लोग उनकी इज्जत करते बहुत ज़्यादा। पर क्या रतन टाटा की डेथ के बाद उनकी कंपनी की इज्जत ख़त्म हो गई? नहीं। अभी भी उनकी कंपनी की रेपुटेशन बरकरार है। क्यों? क्योंकि अब उनका जो नया सीईओ है वो किस बेसिस पे? लीगल रेशनल बेसिस पे। लेकिन वो उनके कैरिस्मा को लेके चल रहा है। तो इसको बोलते हैं रूटनाइजेशन ऑफ कैरिस्मा। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं रूटनाइजेशन ऑफ कैरिस्मा। जहाँ पे आप कैरिस्मेटिक अथॉरिटी, ठीक है, तो कैरिस्मेटिक अथॉरिटी किस पे बेस होती है? लीडर पे। तो उसकी अथॉरिटी को आप स्टेबल कर देते हो, क्योंकि अब वो जब मर गया या फिर ख़त्म हो गया, कुछ भी हो गया, तो ऐसा तो है नहीं कि वो ख़त्म और उसी दिन उसकी सारी अथॉरिटी ख़त्म, नहीं। तो उसके उसकी अथॉरिटी को आप चेंज कर देते हो ट्रेडिशनल में और लीगल रेशनल में। क्लियर है? तो यही उन्होंने कहा। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्रिटिसिज्म था ना एक, वो ये कह रहे थे कि आपने तो कहा था ये होगी या ये होगी या ये होगी, बट कभी कभी कैरिस्मेटिक अथॉरिटी चेंज हो जाती है इसमें और इसमें। तो आप डिस्टिंग्विश कैसे कर दे रहे हो कि तीन ही टाइप की है? या आपकी कैरिस्मेटिक अथॉरिटी लीगल रेशनल बन गई या फिर ये बन गई, तो ये तो फिर अलग ही हो गया। देखो, कैरिस्मेटिक अथॉरिटी ऑफन ट्रांसफॉर्म इनटू ट्रेडिशनल एंड लीगल रेशनल। क्लियर? चारों ये इश्यूज क्लियर हो गए आपको? पहला था कि ओवरलैप इन रियलिटी। कभी कभी एक राजा जो होता है वो कैरिस्मेटिक अथॉरिटी का भी होता है और ट्रेडिशनल अथॉरिटी का भी होता है, तो ओवरलैप हो गया। दूसरा कल्चरल बायसेस। कल्चरल बायसेस मतलब ये सब वेस्टर्न हिस्ट्री में था, आप इसको हर सोसाइटी में फिट नहीं कर सकते। तीसरा डायनेमिक शिफ्ट।
आपने कहा कि सिर्फ कैस्मेटिक होगा या फिर लीगल रेशनल होगा या फिर ट्रेडिशनल होगा, बट वक्त के साथ ट्रेडिशनल अथॉरिटी चेंज हो जाती है लीगल रेशनल में, और हुआ भी है। आप कहीं भी देख लो, रतन टाटा को देख लो, आप गांधी जी को देख लो, आप स्टीव जॉब को देख सकते हो, आप हज़ारों नाम ले सकते हो, आप जवाहरलाल नेहरू का नाम ले सकते हो, इंदिरा गांधी, हज़ारों ऐसे लोग हैं जिनकी कैरिस्मेटिक अथॉरिटी को चेंज कर दिया गया लीगल रेशनल अथॉरिटी में। आगे देखिए, ये चौथा है इग्नो कोएजन, मतलब इन्होंने कहा था कि पावर इज बाय फोर्स, अथॉरिटी इज बाय लेजिटिमेसी, बट कभी कभी अथॉरिटी इज ऑल्सो बाय फोर्स, नॉट बाय लेजिटिमेसी। आगे देखिए, ये हो गया, ये हो गया, ये डन है, ये हो गया। ये एग्जाम्पल पढ़ सकते हो आप, महात्मा गांधी पहले कैरिस्मेटिक अथॉरिटी थी, फिर ये ट्रेडिशनल और रीजनल लीगल बन गई, लीगल रेशनल। चलो ये भी डन हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब यहाँ देखते हैं क्रिटिसिज्म पे। तो बेसिकली कुछ क्रिटिसिज्म थे जो करे गए थे, चलो उनको देखते हैं एक बारी। तो क्रिटिसिज्म देखते हैं इनकी थ्योरी का। तो पहला क्रिटिसिज्म है कि इन्होंने कहा, जैसे कि रेमंड एरन कहते हैं कि जो अथॉरिटी है दैट समटाइम्स ओवरलैप। मतलब क्या है कि जैसे क्वीन एलिजाबेथ है अपनी, तो ये क्वीन है, मतलब ट्रेडिशनल अथॉरिटी तो है, और इनका कैरिस्मा भी है। तो देखो, ट्रेडिशनल भी होगी, कैरिस्मेटिक भी होगी, और ये कॉन्स्टिट्यूशन रूल के हिसाब से भी काम करती हैं कभी कभी, तो लीगल रेशनल अथॉरिटी भी होगी। तो मतलब आपने तो डिस्टिंग्विश करा था ना, ये अलग है, ये वाली अलग है और ये वाली अलग है, बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सारी अथॉरिटीज़ ओवरलैप कर गई। ओके, क्लियर है रेमंड एरन का क्रिटिसिज्म। सेकंड, स्टीवन ल्यूक्स बोलते हैं कि लेजिटिमेसी समटाइम्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड। मतलब ये नहीं हो सकता, जैसे मान लो अथॉरिटी है, अथॉरिटी क्या कहती है कि लेजिटिमेसी है, इसीलिए अथॉरिटी है, बट समटाइम्स इट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड। मैन्युफैक्चर मतलब लोग आपकी बात नहीं मान रहे, बट आप उन्हें मैनिपुलेट कर रहे हो, आप उनके माइंड से खेल रहे हो और आप उन्हें मैनिपुलेट कर रहे हो, और आप उन्हें मजबूर कर रहे हो ताकि वो आपके गलत डिसीजंस को भी लेजिटिमेट माने। ओके, जैसे कि नाजी, जो नाजी जर्मनी में थे हिटलर के अंदर, वो नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी चलाते थे, मास प्रोपेगेंडा फैलाते थे। तो ये सब करके उन्होंने क्या किया, उन्होंने लेजिटिमेसी पाई, जबकि लेजिटिमेसी थी नहीं, पर उन्होंने फॉल्स सेंस लोगों को दिलाया। देखो उन्होंने ऐसा किया, बेसिकली पढ़ा तो हो गई आपने, कि नाजी पार्टी ने ऐसा दिखाया कि हम जो कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं, और देश के लिए बहुत सारी गलत चीज़ें भी कि उन्होंने की, और लोगों ने उसको फॉलो किया या उसकी बात, उनकी बात को माना। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक फॉल्स नरेशन सेट कर दिया था कि ये सब नेशन के लिए हो रहा है, ये सब ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। तो वही कहा स्टीवन ल्यूक्स ने कि लेजिटिमेसी समटाइम्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड, कभी कभी लेजिटिमेसी मैन्युफैक्चर्ड भी करी जा सकती है, हमेशा ये होती नहीं है। अथॉरिटी इज ऑलवेज नेचुरल एक्सेप्टेड, सॉरी, अथॉरिटी इज नॉट ऑलवेज नेचुरली एक्सेप्टेड, इट कैन बी क्रिएटेड थ्रू प्रोपेगेंडा। आप प्रोपेगेंडा आइडियोलॉजी ला के, जैसे अब मैं नाम तो नहीं लूँगा, बट एक पॉलिटिकल पार्टी तो देखो अपने यहाँ भी है, जो कि फॉल्स प्रोपेगेंडा चला के लेजिटिमेसी लेके बैठी है। तुम बोल के दिखाओ तो उस पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ, जैसे मैं नाम नहीं ले सकता अभी क्योंकि लेना भी नहीं चाहिए वैसे तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, बट है ना कोई पॉलिटिकल पार्टी जिसके खिलाफ आपने थोड़ा भी बोल दिया तो ख़त्म। क्योंकि वहाँ पे उन्होंने ऐसे ही दिखा दिया है प्रोपेगेंडा फैला के कि हम लेजिटिमेट हैं जो कर रहे हैं, हम किसी रिलीजन के नाम पे जो भी करें आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आप बुराई नहीं कर सकते हमारी। आगे देखते हैं, मिशेल फोकॉल्ट बोलते हैं पावर इज़ एवरीवेयर। जैसे कि उन्होंने कहा वेबर ने, अथॉरिटी इज़ ओनली वन फॉर्म ऑफ पावर। जैसे वेबर ने बताया कि अथॉरिटी ही पावर है, जो कि लेजिटिमेट पावर है, लेकिन उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है। देखो, जो पावर है वो एग्जिस्ट कर सकती है किसी भी सोशल रिलेशनशिप्स में। जैसे कि हॉस्पिटल में जो डॉक्टर होता है वो पेशेंट की चॉइसेस पे कंट्रोल रखता है। अब ऐसा तो है नहीं कि उसको कोई ट्रेडिशनल अथॉरिटी मिली है, लीगल अथॉरिटी मिली है, या फिर कैस्मेटिक अथॉरिटी है उसके पास, तो वो ट्रेडिशनल अथॉरिटी तो है नहीं,
डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, ऐसा तो कुछ नहीं है ना, वाहियात चीज़। लीगल रिलेशन कोई रूल है, प्रोसीजर है, नहीं है। और करिश्मेटिक अथॉरिटी भी नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आप डॉक्टर के पास गए, आपको डॉक्टर से ऐसा वो हो गया, करिश्मा हो गया डॉक्टर का, कि डॉक्टर बहुत अच्छा इंसान है, उसकी पर्सनैलिटी देखो इसलिए हम उसकी बात मानेंगे, ऐसा भी नहीं है। क्यों वो पेशेंट की चॉइस को फॉलो कर होल्ड कर क्यों वो पेशेंट की चॉइसेस को कंट्रोल करता है? क्योंकि उसके पास मेडिकल नॉलेज है। तो यहाँ पे जो पावर है वो कैसी है? वो किसी अलग फॉर्म में, वो नॉलेज के फॉर्म में है। यहाँ पे पावर ट्रेडिशनल, जो अथॉरिटी है वो ट्रेडिशनल फॉर्मेट में नहीं है, लीगल फॉर्मेट में नहीं है, कैस्मेटिक फॉर्म में नहीं है, बल्कि किस फॉर्म में है? मेडिकल नॉलेज की फॉर्म में। तो कभी कभी वो ये कह रहे हैं कि अथॉरिटी जो है सिर्फ एक फॉर्म ऑफ पावर नहीं है, पावर कैन एग्जिस्ट इन एवरीडे रिलेशनशिप्स। ओके, आगे देखते हैं। फोर्थ है पोस्ट मॉडर्न क्रिटिक। पोस्ट मॉडर्न क्रिटिक क्रिटिक कहते हैं, पोस्ट मॉडर्न मतलब जो काफ़ी बाद में आए हैं। जैसे यहाँ पे थिंकर से मान लो ये बहुत पहले आ गए थे, तो ये वाले बहुत बाद में आए हैं, तो ये सारे थिंकर कहलाते हैं पोस्ट मॉडर्निस्ट। वे ज़्यादा नहीं घुसना है इसमें। तो पोस्ट मॉडर्निस्ट समझ में आया कि ये पहले वाले थिंकर हैं और ये बाद वाले थिंकर हैं। तो बाद वाले थिंकर जो होंगे तो उन्होंने देखो, जब पहले वाले थिंकर होंगे जब उन्होंने थ्योरी दी होंगी, जो आपके अर्ली थिंकर हैं, देखो थिंकर थ्योरी के हिसाब से देता है अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से। तो जैसे उसके आसपास का इन्वायरमेंट होगा उस टाइम उसने उस हिसाब से थ्योरी बनाई होगी। पर जब पोस्ट मॉडर्न थिंकर आए होंगे तो यहाँ पे थोड़ा लिबरल चीज़ें चलती हैं, कि जब बाद में लोग आए तो उन्होंने कोई और समाज देखा, कैसा और इन्वायरमेंट देखा। जैसे कि आप अगर 1900 के पहले चले जाओ तो आपको इन्वायरमेंट कैसा देखने को मिलेगा? हिंदू मुस्लिम भाई भाई। पर 1900 के 1930 के आसपास चले जाओ आप उसके बाद, तो आपको फिर ये भाई भाई वाला काम दिखेगा नहीं थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि फिर लड़ाइयाँ होना चालू हो गई थी। तो मतलब क्या है कि जैसी सोसाइटी होगी वैसा थिंकर थ्योरीज देगा। तो यहाँ पे पोस्ट मॉडर्न जो थिंकर होंगे उनकी जैसी सोसाइटी है उस हिसाब से उन्होंने थ्योरी दी, तो उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया सबको कि आपने, क्योंकि अर्ली थिंकर थ्योरी दी थी इस हिसाब से। बट पोस्ट मॉडर्न कहते हैं कि आज का समाज कुछ और है, तो आपकी जो थ्योरी है वो आज एप्लीकेबल नहीं है फुल्ली। थोड़ी बहुत तो देखो होती है, क्योंकि अगर बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं होती तो हम पढ़ते क्यों इन्हें? तो थोड़ी बहुत एप्लीकेबल तो है थ्योरी, बट पूरी एप्लीकेबल नहीं है। तो पोस्ट मॉडर्न क्रिटिक कहते हैं कि जो आज का वर्ल्ड है वहाँ पे अथॉरिटीज़ डिसेंट्रलाइज, अथॉरिटी सेंट्रलाइज नहीं है। अथॉरिटी क्या है? डिसेंट्रलाइज मतलब सबके पास पावर है, इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज अथॉरिटी। जैसे विकीपीडिया है, तो विकीपीडिया एक कम्युनिटी चलाती है, कोई सिंगल पर्सन नहीं है, ना कि ट्रेडिशनल अथॉरिटी वाला, ना कैस्मेटिक अथॉरिटी वाला, ना लीगल रेशनल अथॉरिटी वाला। जो विकिपीडिया रन करा जाता है पूरे दुनिया में, वो कम्युनिटीज़ चलाती हैं अलग अलग जगह की। तो वहाँ पे कोई सिंगल पर्सन नहीं है जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी को फॉलो करता है, या फिर कैस्मेटिक अथॉरिटी को फॉलो करता है, या फिर लीगल रेशनल अथॉरिटी को फॉलो करता है। आई होप आपको ये बात समझ में आई जो मैं समझाना चाह रहा आपको, कि ये क्रिटिसाइज़ करते हैं कि पावर या अथॉरिटी जो है वो अब सेंट्रलाइज नहीं है, डिसेंट्रलाइज हो चुकी है, तो कोई सिंगल लीडर नहीं है। लास्ट, फेमिनिस्ट क्या बोलेंगे? फेमिनिस्ट तो देखो यही बोलते हैं कि आपने जेंडर के बारे में सही से नहीं बताया। देखो क्या है, इन्होंने बताया कि आपके पास अगर अथॉरिटी है तो अथॉरिटी होती है लेजिटिमेट, लेजिटिमेट, तो आपको ये ऑबे करना चाहिए। आपके पास चाहे ट्रेडिशनल अथॉरिटी हो, फिर चाहे लीगल रेशनल हो, और फिर चाहे कैरिस्मेटिक हो, तो आपको क्या करना चाहिए? ऑबे करना चाहिए। लेकिन जब वुमेन लीडर्स हो आती हैं, चाहे किसी भी देश में जब वुमेन लीडर्स आती हैं, तो उनकी लेजिटिमेसी को क्वेश्चन करा जाता है। ऐसा क्यों फिर? अगर आपने कहा कि अथॉरिटी इज़ लेजिटिमेट और लोग ऑबे करते हैं, बढ़िया बात है। लेकिन जब कोई फीमेल लीडर आता है तो फिर उसकी लेजिटिमेसी को क्वेश्चन क्यों करा जाता है? अगर आप उसकी लेजिटिमेसी को क्वेश्चन कर रहे हो, इसका मतलब है आपकी जो थ्योरी है वो गलत है, वो फुल्ली एप्लीकेबल नहीं है। तो दिस इज़ द क्रिटिसिज्म ऑफ वेबर अथॉरिटी। क्लियर है? ये सारा कुछ क्लियर हुआ? एक बारी रिपीट करें कि वैसे तो आ गया होगा आपको। देखो अथॉरिटी क्या होती है? लेजिटिमेट पावर होती है। पावर मतलब बाई फोर्स, अथॉरिटी मतलब लेजिटिमेसी। एक हमने एग्जांपल दिया था, एक मेयर है जो कि एवैक्यूएट करने को बोलता है, आप एवैक्यूएट कर देते हो। लोकल गैंग लीडर बोलता है, आप एवैक्यूएट नहीं करते हो।
उसका ट्रेडिशनल अथॉरिटी क्या होती है? जैसे किंग्स हो गए, ट्राइबल चीफ हो गए, जो कि सालों से चली आ रही है तो आप उसको फॉलो करते हो। कैरिस्मेटिक किसी की पर्सनैलिटी के हिसाब से। लीगलाइजेशन मतलब लॉज, रूल्स और प्रोसीजर के हिसाब से। तो लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं, प्रोसीजर होते हैं, आप उनको फॉलो करते हो, उनको मानते हो। आगे ये स्टोरीज हैं कुछ, या आपको पढ़नी है खुद से। इसके बाद इश्यूज़ क्या थे? जो रियलिटी है, रियलिटी में कभी कभी क्या होता है, जो किंग होता है वो ट्रेडिशनल भी होता है और कैरिस्मा भी होता है उसमें। कल्चरल बायस मतलब ये सब वेस्टर्न थ्योरी, वेस्टर्न जगह पे हुआ है। तो क्या पता ये पूरी एशियन सोसाइटी में फिट ना बैठे या किसी और सोसाइटी में फिट ना बैठे। डायनेमिक शिफ्ट मतलब पहले कैरिस्मेटिक अथॉरिटी थी, पर जब लीडर मर गया तो वो रूटनाइजेशन ऑफ कैरिस्मा हो गया। मतलब कैरिस्मेटिक अथॉरिटी चेंज इनटू ट्रेडिशनल और लीगल रेशनल, जो कि आपकी थ्योरी के हिसाब से सही नहीं है। और इग्नोर कोहेजन मतलब कभी कभी जो अथॉरिटी होती है दैट इज बैक्ड बाय फोर्स। मैंने बताया आपको हिटलर का एग्जांपल अभी। ओके, आगे देखो। यही पावर अथॉरिटी में डिफरेंस फिर से, कि पावर जो होती है वो भी आपसे कुछ करवा देती है, अथॉरिटी भी आपसे कुछ करवाती है, बट अथॉरिटी जो होती है वो एक्सेप्टेड होती है क्योंकि लेजिटिमेट होती है। उसका प्रिंसिपल है, वो अथॉरिटी है उसके पास, तो वो बोलता है एक्स्ट्रा क्लास में आना है तो आप आते हो। लेकिन स्कूल का जो बुली पर्सन है वो बोलेगा कि आपको लंच का मनी देना है तो आप नहीं दोगे क्योंकि उसके पास पावर है बट अथॉरिटी नहीं है। आगे वही सब कि प्रिंसिपल के पास अथॉरिटी है, बुली पर्सन के पास सिर्फ पावर है, अथॉरिटी नहीं है। आगे रूटनाइजेशन ऑफ कैरिस्मा क्या होता है? कैरिस्मेटिक अथॉरिटी वाला पर्सन जब मर जाता है या फिर कुछ उसको हो जाता है तो आप उसकी अथॉरिटी को ट्रेडिशनल लीगल रेशनल अथॉरिटी में चेंज कर देते हो। तो ये गांधी जी का एग्जाम्पल है, गांधी जी थे, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। मतलब गांधी जी के बेसिस पे बनी, तो पहले थी बट गांधी जी के बेसिस पे कुछ प्रिंसिपल फॉलो किए गए ना। इसके बाद ऐसे ही यहाँ पे स्टीव जॉब्स जो हैं एप्पल के, तो वो भी पहले कैरिस्मेटिक पर्सन थे, फिर इनकी कैरिस्मेटिक पर्सन को ट्रेडिशनल और लीगल रेशनल अथॉरिटी में चेंज कर लिया गया। ऐसे रतन टाटा का हुआ, रतन टाटा का। आगे देखो, पहला क्रिटिसिज्म कि जो अथॉरिटी वो ओवरलैप करती है। जैसे क्वीन एलिजाबेथ के पास ट्रेडिशनल अथॉरिटी भी थी, लीगलेशन अथॉरिटी भी थी और कैरिस्मेटिक अथॉरिटी भी थी। इसके बाद स्टीवन लुक्स कहते हैं कि लेजिटिमेसी समटाइम्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड। फॉर एग्जांपल हिटलर ने ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाया था कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, तो लोग उनको ऑबे कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा फैला दिया है, उन्होंने ऐसा मैन्युफैक्चर किया, मतलब ऐसा प्रोपेगेंडा चलाया कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। तो आपने क्या किया, लेजिटिमेट कर दिया अपनी गलत चीज़ों को भी। तो वो किससे किया? प्रोपेगेंडा से, आइडियोलॉजी से। मिचेल फुकॉल्ट बोलते हैं कि पावर सब जगह है, सिर्फ ट्रेडिशनल अथॉरिटी या फिर लीगल अथॉरिटी या फिर कैस्मेटिक अथॉरिटी नहीं। जैसे कि एक डॉक्टर है वो अपनी पेशेंट की चॉइसेस पे कंट्रोल रखता है क्योंकि उसके पास नॉलेज है, इसीलिए। आगे देखो, पोस्ट मॉडर्निस्ट क्रिटिक बोलते हैं कि आज के वर्ल्ड में अथॉरिटी सेंट्रलाइज नहीं है, डिसेंट्रलाइज है। मतलब सबके पास पावर है, जैसे कि विकीपीडिया। विकीपीडिया जो कि चलाते हैं वो अलग अलग कम्युनिटी के लोग चलाते हैं, तो कोई सिंगल पर्सन के पास अथॉरिटी नहीं है। आगे फेमिनिस्ट बोलते हैं कि जैसे मान लो आपने बोला अथॉरिटी है, अथॉरिटी मतलब लेजिटिमेसी, लेजिटिमेसी को ओबे करना ही पड़ेगा, चाहे वो ट्रेडिशनल हो, लीगल हो या कैस्मेटिक हो। मतलब लोग इसको ओबे करते हैं, पर जब वुमेन लीडर्स की बात आती है तो उनकी लेजिटिमेसी को क्वेश्चन करा जाता है। वुमेन लीडर्स की लेजिटिमेसी को क्वेश्चन करा जाता है, फिर ये आपकी अथॉरिटी में फिट नहीं बैठ रहा। तो ये हो गया सारा। बाकी आपको अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़। शेयर तो कर ही दिया करो कम से कम, और लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, सब्सक्राइब चाहे ना ही करो, क्योंकि मुझे पता तो चले कि मैं जो लेक्चर्स लेता हूँ कुछ बहुत कम व्यूज़ आते हैं, तो मैं थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता हूँ जब इतने कम व्यूज़ आते हैं। मुझे पता है कि बाद में देखोगे, बट अभी देखो ना यार। अभी मैं डिमोटिवेट हो जाऊँगा, बंद कर दूँगा लेक्चर्स, क्या फ़ायदा। तो प्लीज़ लेक्चर्स को देखो। सो हैव अ गुड डे, बाय एवरीवन।